नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले टीचिंग एसोसिएशन की संविदा भर्ती के बारे में, जो राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। इसकी वैकेंसी के बारे में हम देखेंगे कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी योग्यता का, कहाँ कहाँ इसकी पोस्टिंग मिलने वाली है, इस बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम इसके आवेदन की बात करें, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मई 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 3 जून। लास्ट डेट कब है? 3 जून, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में इसकी आवेदन कैसे कर सकते हैं, योग्यता क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा और इसका सिलेबस क्या है, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। उसके बाद हम बात करें, ये बहुत ही जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक शानदार मौका क्यों है? क्योंकि ये एक आपको टीचर बनने के लिए आपको एक अच्छा मौका दे रहा है, इसलिए। फिर हम आगे बात करें तो सबसे पहले इस एग्जाम को कौन करवा रहा है? स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इस एग्जाम को करवा रहा है। कौन करवा रहा है? स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इस एग्जाम को करवा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड राजस्थान इस एग्जाम को करवा रहा है। और साथ ही इसकी पोस्टें कितनी है? 3540 पोस्टें, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्टें दी गई है, जो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हो। और नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम इसके वेतन की बात करें तो इसके अंदर जो वेतन है वो वेतन में आपको मिलेगा 28,850। कितना मिलेगा? 28,850 फिक्स वेतन आपको मिलेगा। उसके आगे हम बात करेंगे ये नौकरी कितने साल के लिए रहने वाली है। फिर इसकी वैकेंसी का कई बार विरोध भी किया जा रहा है, क्योंकि ये एक स्थायी वैकेंसी नहीं होकर संविदा पर वैकेंसी है, इस कारण भी इसका विरोध किया जा रहा है। पर कहते हैं कि यदि आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार में एक कहावत है, राजस्थानी कहावत है कि नी मामाऊं तो कणुआ मुचोको। तो इसका कहने का मतलब है कि आप बेरोजगार है, उस बेरोजगार की बजाय आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी तैयार हो रही है। साथ ही आप यह देख सकते हो कि आप यदि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हो तो वहां पर आपका जो शोषण है, यह हैरेसमेंट है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए वहां से उस विकल्प के तौर पर, उस विकल्प को छोड़कर यदि हम इस विकल्प को चुने तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए। अब आगे हम बात करें इसके कि सिलेबस क्या होता है, इसके मतलब एज क्या है, उसके बारे में सारे हम चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं कि आप इसका फॉर्म भरने की फीस क्या रहने वाली। यदि आपका ओटीआर राजस्थान में हो आप और राजस्थान की वैकेंसियों के लिए आपने ओटीआर कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको वापस ओटीआर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाकर आप फिलअप कर सकते हो। यदि आपने ओटीआर नहीं कर रखा है और सीधा आप फॉर्म भर रहे हो पहली बार, तो आप ये देख सकते हो कि आप यदि सामान्य वर्ग के, जनरल वर्ग से आते हो तो राजस्थान के बाहर के निवासी हो तो उसके लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा आप SC/ST वर्ग के से हो या OBC वर्ग से हो या EWS से हो या किसी अन्य कैटेगरी में शामिल हो तो आपके 400 रुपये फीस है। ऑनलाइन इसका सारा स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ऑफलाइन इसका कोई प्रावधान नहीं है। अब हम इसकी बात करें, एज के बारे में बात करें तो इसके एज के बारे में सीधी सी बात है कि आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए? 21 ईयर होनी चाहिए। और उसके बाद मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम 40 साल। और उसके अलावा अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग इसके अंदर छूट भी दी गई है। तो हम बात करें कि इस एज की गणना कब से की जा रही है। इस एज की गणना 1 जनवरी 27 से की जाएगी। 1 जनवरी 2027 से इसमें एज की गणना की जाएगी। उसके बाद यदि हम बात करें इसके छूट की बात करें तो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट है। उसके अलावा OBC EWS के लिए भी इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। और यदि महिला विधवा है या उसका तलाक हो चुका है तो इसके अंदर कोई आयु सीमा नहीं है, आप अनलिमिटेड तरीके से जितनी भी आपकी आयु है इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। यदि हम टीचिंग एसोसिएशन की बात करें तो ये एक कॉलेज प्रोफेसर, एक असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर की रैंक की है, टीचिंग की भर्ती रहने वाली है। फिर उसके बाद में कि इसकी क्या क्या योग्यता है, तो उस योग्यता के में एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आप MA के अंदर, मास्टर ऑफ आर्ट या MSc के अंदर आपको न्यूनतम 55% अंक लाने होंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होगे तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता है वो योग्यता इसके अंदर लागू होती है। आपको MA के अंदर कम से कम, MA या MSc के अंदर, मास्टर डिग्री के अंदर आपको 55% अंक लाने होंगे। उसके अलावा आपने UGC द्वारा आयोजित CET या राजस्थान के अंदर सेट कर रखा है, नेट कर रखा है और सेट कर रखा है, तो आप इसके लिए योग्य हो। और साथ ही जो PhD धारक है उसके लिए भी इसके अलग से नोटिफिकेशन में छूट दे रखी है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। फिर आगे हम बात करें योग्यता के अलावा और भी नोटिफिकेशन में दे रखा। अब हम इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के अंदर इसके अंदर 2 पेपर होने वाले हैं। एग्जाम के अंदर क्या होने वाले? 2 पेपर होने वाले। 2 पेपरों में आप ध्यान रखिएगा, जो सब पहला पेपर होता है वो सामान्य GK जनरल साइंस का होता है, जनरल
स्टडीज का होता है जो राजस्थान का पेपर है, इसके अंदर हम बात करें तो 60% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 60% आएंगे। और कितने नंबर के होंगे? 75 नंबर के होंगे और 1 घंटे के होगा। इसके अंदर 60 अंकों की हम बात करें, 60% की बात करें तो इसके अंदर राजस्थान की क्लास संस्कृति होगी, इसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री होगी, साथ में पॉलिटी होगी, कल्चर पॉलिटी हो गई, और भूगोल होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इको होगी, और साथ ही राजस्थान की करंट अफेयर होगी। जो राजस्थान की करंट अफेयर है, प्रेजेंट टाइम में जब एग्जामों की बात करें तो राजस्थान सूजस से कई बार ज्यादातर जो क्वेश्चन है 80% राजस्थान की करंट अफेयर से संबंधित राजस्थान की सूजस से पूछा जा रहा है। और सूजस की डेली आपको अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर, सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी के चैनल पर आपको डेली अपडेट इसका मिल जाएगा, जिसके अंदर डेली 5 क्वेश्चन जो सूजस से संबंधित डेली 5 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट खबर है, कोई न्यूज है राजस्थान की दृष्टि से, राजस्थान की सरकार ने कोई ऐसा अचीवमेंट हासिल किया, या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहीं का दौरा किया, या राजस्थान में किसी मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का दौरा हुआ, उस बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो करंट अफेयर यहां से आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद 120% आएंगे, 120% आएंगे जो भी आपका संबंधित सब्जेक्ट है। तो आप जो भी सब्जेक्ट है उसकी सारी लिंक इसमें जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ये पेपर कुल 375 अंक का होगा, जिसमें 3 घंटे दिए जाएंगे आपको। तो इस प्रकार ये था। अब हम बात करें तो इसकी पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली है, उन चीज़ों के बारे में। तो ये इनकी जो टीचिंग एसोसिएट आप सेलेक्टेड होते हो तो आपको एक कॉलेज के अंदर इसकी पोस्टिंग मिलेगी। कहाँ मिलेगी? कॉलेज के अंदर इसकी पोस्टिंग मिलेगी। अब इसके बाद इसमें इस वैकेंसी के बारे में विरोध भी किया जा रहा है कि आप राजस्थान की सरकार एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ना करवाकर एक संविदा के ऊपर वैकेंसी करवा रही है, तो इसका भी नुकसान है। कहीं इसके लोग विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार राजस्थान सरकार को नहीं करना चाहिए। पर अब जब हमें मौका मिल रहा है किसी न किसी प्रकार से शामिल होने का, तो आप इसमें शामिल हो सकते हो। साथ ही इसमें कितने साल के लिए? ये 5 साल के लिए होगी, और 2 साल इसमें बढ़ा सकती है। 5 साल के लिए आप एलिजिबल हो, यदि एक बार में पास करते हो तो आप 5 साल के लिए इसमें नौकरी कर सकते हो। साथ ही 2 साल के लिए बढ़ा दीजिए। आपको जिस भी जहाँ पर भी शामिल होना उसकी डिटेल बढ़नी होगी, जिस भी सब्जेक्ट से आप हो उसको डिटेल सारी बढ़नी होगी। और जब इसमें बात आती है कि ये कब तक क्वालिफिकेशन कर लेनी चाहिए, जो भी एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबल के लिए ये है कि जब आपका एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम से पहले वो एलिजिबल, मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जाम से पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और साथ ही हम बात करें कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने बताया कि ये एग्जाम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के बीच कभी भी करवा सकते हैं, इन 3 महीनों के अंदर जब भी। और चेंज भी हो सकता है, वी बी पॉसिबल, चेंज भी हो सकता है, पर इनके करने की संभावना बताई जा रही है। और ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड होगा, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ दे रखा है कि ये ऑनलाइन भी हो सकता है, सीबीटी भी हो सकता है, टीबीटी भी हो सकता है। सीबीटी, टीबीटी या ऑफलाइन, तीनों मोड में कौन से भी मोड के ऊपर ये ऑनलाइन आयोजित करवाया जा सकता है। तो इसलिए आप ये समझ कर ना चले कि ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, सीबीटी पर भी हो सकता है, टीबीटी पर भी हो सकता है। फिर हम बात करें इसके बारे में, क्या इसके फायदे क्या और नुकसान क्या है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि नहीं मिलने से तो अच्छा कुछ मिल जाए। यदि आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार से अच्छा है कि आप संविदा पर कहीं ना कहीं नौकरी करते हो, और एक टीचर की, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की नौकरी है, तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन बनी रहेगी। और साथ ही यदि आप जुड़ रहे हो किसी भर्ती से, लगातार तैयारी कर रहे हो, तो आगे भी आपको तैयारी करने का अच्छा एक मौका मिल सकता है और मिलता रहेगा। फिर हम बात करें इसके बारे में कि संविदा भर्ती है, तो हमने आपको पहले बता दिया कि 5 साल के लिए भर्ती कर रही है, 2 साल इसके अंदर और इंक्रीज कर सकती है राजस्थान सरकार। तो ये इस वैकेंसी के बारे में जानकारी है। और इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। फिर साथ ही ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिलेबस है राजस्थान की, जो 60% का सिलेबस है, वो आपको सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी पर आपका तैयार करवाया जाएगा, और बेहतरीन तरीके से तैयार करवाया जाएगा कि आप किसी भी तरह से पीछे नहीं रहे। तो यहाँ तक की ये जानकारी कैसे लगी आपको इस वीडियो में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी में। इसी प्रकार अन्य वैकेंसियों की जानकारी के लिए भी फॉलो कीजिए सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। और साथ ही ध्यान रखिए, करंट अफेयर के विशेषली पीआईबी न्यूज और राजस्थान की सूजस, उसके लिए आपको कहीं भटकना पड़ेगा। उसका एकमात्र जो प्लेटफॉर्म है वो आपको मिलने वाला है सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। यहाँ पर डेली आपको जो पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो करंट अफेयर से संबंधित, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी और पूछी जाती रहेगी, उसके बारे में आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है।
सूजेस के लिए आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो आप इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। ये जानकारी थी। थैंक यू सो मच।